तो जो भुट्टो से 6 नवंबर 1968 को भुट्टो ने मुझे कहा कि शेख रशीद, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। सो इमरान खान की आदत है रिस्क लेने की। बाज़-औक़ात मैं ज़रा फिक्रमंद भी हो जाता हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। ही लाइक्स टू टेक द रिस्क। खान साहब एक इंडिपेंडेंट, ये तारीख फैसला करेगी कि क्योंकि बहुत सारे लोगों का राय यही थी कि हमें गुलामी में ही रहना चाहिए। सारे अभी समझते थे खान साहब सारी बातें सारों से डिस्कस नहीं करते, लेकिन खान साहब के ज़हन में एक बड़ी सोच थी इस खित्ते की, पाकिस्तान से भी बड़ी सोच थी। पाकिस्तान से भी बड़ी सोचती थी। वो अफगानिस्तान तालिबान को तस्लीम करना चाहते थे, वो ईरान के साथ तल्लुकात ठीक करना चाहते थे। उसका ख्याल था कि हालात अब बदल चुके हैं, ऐसे नहीं। और उसका ये ख्याल था कि हम जिंदा कौम की हैसियत से रह सकते हैं, और हमें ख़ास तौर पर वो फाटा के इलाके में बड़ा सेंसिटिव था, और उसको खौफ था कि बलूचिस्तान में कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा अगर हमने अपनी पॉलिसी को ना बदला। बलूचिस्तान हमसे अलग भी हो सकता है। उसका ख्याल था वो रूस से 30% गैस और पेट्रोल सस्ता ले लेगा। IMF के प्रेशर से उसके ख्याल में निकलने के लिए रूस की गैस और रूस का पेट्रोल ज़रूरी था, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये बात कबूल नहीं थी। उनका ख्याल था कि अमेरिका ही माई बाप है और अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं, और पैसे भी अमेरिका से मिलेंगे, IMF और वर्ल्ड बैंक से, और लेकिन दीवार के साथ लगाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत और फोर्स कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता इमरान खान के साथ हो। फिर वो अपने फैसले खुद करेगा, फिर इस इलाके का, इस रीजन का बहुत बड़ा लीडर होगा। और अगर खुदा ना खास्ता उसको ज़ाया कर देते हैं ये, फिर भी खाना जंगी होगी इस मुल्क। ये प्रोग्राम में शामिल है इंटरनेशनल एजेंडे में कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। मैं एज इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 लोग दाखिल हुए हैं पाकिस्तान के अंदर।